हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय यूपीएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड 100+ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन बी प्रातैतिहासिक काल से, ऑप्शन सी आद ऐतिहासिक काल से, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आद ऐतिहासिक काल से। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मतलब किस में विश्वास करते थे। आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी मातृशक्ति में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी कर्मकांड में। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का बी मातृशक्ति में। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिव। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोथल। लोथल से तराजू पाया गया है हमारा। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी स्वास्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्स्थ का बी विष्णु। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी पकी मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेवन्थ का ए पुरातात्विक खुदाई जो है वो हमारा प्रमुख स्रोत था सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। कबड्डी में, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा में, ऑप्शन सी बैलों की दौड़ में, ऑप्शन डी शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 का डी शतरंज। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। 10th का ऑप्शन ए सिंधु। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए लिपि नगर, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मृद भांड। तो इसका करेक्ट आंसर है 11th का डी मृद भांड। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन ए मुहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार। तो इसका करेक्ट आंसर है 12th का बी बर्तन जेवर और औजार। ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, ऑप्शन बी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 1 स्तरीय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए। तो इसका राइट आंसर है 13 का ए 2 स्तरीय। हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय में था। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है हमारे कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 का ए जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा को उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जॉर्ज ए डल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का ए अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है,
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? समकालीन नहीं थी, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम ये तीन जो सभ्यता थी समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, और जो ग्रीक की सभ्यता थी उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पिलियन, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी मेकन, ऑप्शन डी फैल्का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेलुहा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस वत्स, ऑप्शन डी वी एस स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का डी, वी ए स्मिथ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ऑप्शन सी यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ऑप्शन डी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी कोट दीजी, ऑप्शन सी सैगौरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का सी, सैगौरा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 है हमारा, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। स्टेटमेंट 2 है हमारा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ऑप्शन है हमारे केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का सी, एक और दो दोनों। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का डी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। सोरतुगई किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 का सी, अफगानिस्तान। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारा, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ऑप्शन ए हमारे केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का ए, केवल एक। तो हमारे स्टेटमेंट एक सही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मृतकों का टीला। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। ऑप्शन है हमारे सेल खड़ी से, ऑप्शन बी काचली मिट्टी से, ऑप्शन सी गोमेद एवं चट से, ऑप्शन डी मिट्टी एवं तांबे से। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 का ए, सेल खड़ी से। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः सेल खड़ी से बनी थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बताइए।
ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 का डी, मोहनजोदड़ो से मिला है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी सस्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला भवन। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 का बी, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो था वो अन्नागार था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, बताइए। तो ऑप्शन है हमारे लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका करेक्ट आंसर है 30 का बी, मोहनजोदड़ो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 का बी, मोहनजोदड़ो। चलिए हमारा 32 क्वेश्चन है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। स्टेटमेंट 2 है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। स्टेटमेंट 3 है हमारा, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन है हमारे 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 32 का बी, 2 और 3। 2 और 3 हमारे कैसे होंगे, देखिए। अरबी भाषा में, देखिए इसमें अरबी भाषा में नहीं था। मोहनजोदड़ो का अर्थ तो था मृतकों का टीला, पर अरबी भाषा में नहीं था वो। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही होगा। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, हाँ ये भी सही है। तो हमारे 32 का बी क्वेश्चन सही है, 32 का 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पकी ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कारण आर, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। ऑप्शन है हमारे, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है हमारा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है हमारा, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ऑप्शन डी है हमारा, कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा 33 का सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, ठीक है। देखिए कथन ए मतलब ये जो मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पकी ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, ये सही है, ठीक है। जो इसका रीज़न है, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, ये हमारा गलत है, असत्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। कालीबंगा का अर्थ है। ऑप्शन ए काले रंग की झोपड़ियाँ, ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काली गाय, ऑप्शन डी काला साम्राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर है काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा को बोला जाता है, कालीबंगा का अर्थ है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का डी, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारा, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। स्टेटमेंट 3 है हमारा, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन है हमारे केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 36 का सी, 1, 2 और 3, हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। धौलवीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 37 का ए, गुजरात।
चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हमारा कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलवीरा, ऑप्शन सी कोट दीजी, ऑप्शन डी आमरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 38 का बी, धौलवीरा। धौलवीरा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में जो विभाजित था कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलवीरा। तो इसका करेक्ट आंसर है 39 का डी, धौलवीरा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर है 40 का डी, बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर उसकी सहायक नदियों के घाटी में अवस्थित, तो वो है हमारा बनावली। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। स्टेटमेंट 2 है हमारा, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 41 का सी, 1 और 2 दोनों। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल। आपने अभी पीछे देखा था ना कि लोथल से तराजू भी मिला था, तो ये हमारे साक्ष्य जो है वो हमारा लोथल है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन ए, बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली हैं। कारण आर, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऑप्शन है हमारे कथन ए तथा कारण आर। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं कौन सा होगा। तो इसका आंसर है 43 का सी। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है, मतलब बनावली के कई मकानों में अग्निवेदियाँ मिली हैं और जो हमारा रीज़न है वो गलत है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 44 का सी, पाटलिपुत्र। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 45 का ए। सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। कथन ए, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। कारण आर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 47 का सी, लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले लोहे धातु से परिचित हुए थे। ठीक है। चलिए हमारा अपरिचित थे, अपरिचित, जो लोहे धातु से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम क्योंकि कांस्य था, हाँ कांसा प्लस टीन को मिलाया गया था। ठीक है। तो तांबा बना था। जो लोहा था ना वो आर्य वैदिक काल में इसको देखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अपरिचित थे लोहे से। ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है तभी हम इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुड़ाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दायमाबाद, ऑप्शन डी बनावली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है 48 का सी, दायमाबाद। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है,
हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 49 का ए, मोहनजोदड़ो। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं मिला हुआ है? बताइए। तो ऑप्शन ए हमारे आलमगीरपुर से उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। आलमगीरपुर जो है ना वो हमारे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन सी है दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। देखिए राजस्थान और राखीगढ़ी ये भी सही है हमारा। नहीं राजस्थान राखीगढ़ी में नहीं है। ऑप्शन सी हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बनावली हरियाणा। ये तो तीनों ऑप्शन है ये हमारे सही मिले हुए हैं, परंतु ये डी जो है हमारा नहीं सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? ऑप्शन हमारे देखिए दिया गया है स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दैमाबाद, सुरकोटा। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन है हमारे 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का बी, केवल 3। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? मतलब कौन सा महाराष्ट्र में है? केवल 3, दैमाबाद है। ओके। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी नर्मदा। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का बी, भोगवा। लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर 53 का ए, टेराकोटा। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किस हड़प्पा स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी रंगपुर। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 54 का ए, लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनावली। बताइए। इसका करेक्ट आंसर 55 का बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। लिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? कौन सी मतलब साक्ष्य लोथल से प्राप्त नहीं हुए हैं? 1 है हमारा घोड़ी की लघु मृण मूर्ति, 2 है हमारा 3 युगल समाधियाँ, 3rd है हमारा अलंकृत ईंटों का प्रयोग, 4th है हमारा अन्नगार। तो ऑप्शन है हमारे 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 56 का बी, 3 और 4। 3 और 4 कौन से में? 3 युगल समाधियाँ और अलंकृत ईंटों का प्रयोग जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी घोड़े की मूर्ति मिली है और अन्नागार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन बी रंगनाथ राव, ऑप्शन सी जेपी जोशी, ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 57 का सी, जेपी जोशी। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश संवर्धन का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए रोजडी, ऑप्शन बी सुरकोटदी, ऑप्शन सी सोटूगई, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है 58 का बी, सुरकोटदा से कब्रिस्तान के से कलश के संवर्धन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है। स्थल है हमारा खोजकर्ता दिए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा की खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो के रंगनाथ राव, ऑप्शन सी के हैं चंदहुदड़ो दयाराम सानी और डी थल के हैं गोपाल मजूमदार। बताइए।
इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 59 का ए। 3 1 4 2, 3 1 4 2। ए को थर्ड से मिलाएंगे, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब बी को 1 से मिलाएंगे, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। और चंदहुदड़ो सी को मिलाएंगे फोर्थ से, गोपाल मजूमदार। और डी जो हमारा डी है हमारा थल, तो इसको सेकंड से मिलाएंगे, रंगनाथ राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है, मतलब लिस्ट फर्स्ट और सेकंड डी है, उसको मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए ऑप्शन ए है हमारा ये मांडा राजस्थान। बी दैमाबाद, मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो स्थल है हमारे हैं, कहाँ पे स्थित हैं इस टाइम पे, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का सी, 3 4 1 2। ये जो हमारा मांडा वो जम्मू कश्मीर में है, ये पता है। ठीक है। जो दैमाबाद है वो हमारा महाराष्ट्र में होगा। बी का होगा फोर्थ। हाँ चलिए, जो कालीबंगा है वो राजस्थान में होगा, और राखी गढ़ी जो है वो हमारा हरियाणा में होगा। 2 का। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली आपको समझने की ज़रूरत है इसको। चलिए हमारा, और गाइस ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थल और उससे रिलेटेड कि कहाँ पे उनकी अवस्थिति है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा संविधान, मतलब हड़प्पा से संविधान, R37 कार्बन डेटिंग, और लोथल है हमारा गोदी, कालीबंगा नर्तकों की मूर्ति, या मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। ये सब बताना है कि कौन सा करेक्ट है, इसको मिलान करना है इसका। चलिए हमारा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का सी, 3 4 1 2। तो ये जो हमारा हड़प्पा है उससे वहाँ से नर्तकों की मूर्ति मिली है। ठीक है। और जो बी है हमारा वो 4 से मिला है, बी को 4 जुता हुआ खेत, लोथल से हमारा जुता हुआ खेत की प्राप्ति हुई है। और जो सी है, सी को 1 से मिलाना है, कालीबंगा से हमें संविधान 37 R37 मिला है। ठीक है। और डी से हमारा गोदी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कालीबंगा, ऑप्शन 2 है हमारा लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। बताइए। ऑप्शन ए हमारा 1 2 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4, ऑप्शन डी। देखिए हाँ, आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए हमारा यहाँ पे हड़प्पा स्थल दिया गया और उसका आधुनिक नाम तो धौलवीरा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, हम बता रहे हैं, इसका होगा करेक्ट आंसर 63 का डी, 3 4 1 2। तो जो धौलवीरा है उसका आधुनिक नाम है कादिर टापू द्वीप। ठीक है। और राखी गढ़ी जो है हमारा, राखी गढ़ी का वर्तमान वो हरियाणा में है। और जो सी है हमारा, सी का सेकंड, भिड़ाना का जो है वो हिसार में है। जो डी भोगवा है वो सौराष्ट्र में है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनना है। चलिए हमारा सीधे के सिंधु स्थल दिए गए हैं और ये हमारा स्थान दिए गए हैं, तो इसको बताना है कहाँ पे सिंधु स्थल स्थान पे है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का सी, लोथल है, लोथल है वो हमारा राजस्थान में है। ठीक है। और जो रोपड़ है हमारा वो हमारा पंजाब में है। बनावली जो हमारा वो हमारा हरियाणा में है। कालीबंगा हमारा गुजरात में है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 65, इसको भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है और यहाँ पे नदी अवस्थित पर है। जो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती मतलब कहाँ, किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा बी, 3 4 1 2। तो हड़प्पा है वो हमारी रावी नदी पर थी।
और जो कालीबंगा है वो हमारा सतलज नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और लोथल है हमारा वो भोगवा नदी पर, और रोपड़ है हमारा घग्गर नदी पर, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, यह वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन है हमारे कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। सिंधु घाटी सभ्यता एक गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 69 का ए, वह एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, वो हमारी थी सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। मांडा नगर किस नदी पर अवस्थित था? ऑप्शन ए सिंधु पर, ऑप्शन बी सतलज पर, ऑप्शन सी चिनाब पर, ऑप्शन डी झेलम पर। तो इसका करेक्ट आंसर है 71 का सी, चिनाब पर। मांडा नगर हमारा चिनौन नदी पर स्थित था, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन ए चौड़ी एवं सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का ए, चौड़ी एवं सीधी, ठीक है। शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी एवं सीधी थी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला। तो इसका करेक्ट आंसर है 73 का ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? ऑप्शन ए वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ऑप्शन बी वहाँ पुस्तकें रखी जाती थी, ऑप्शन सी वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, ऑप्शन डी वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का ए, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। जो गढ़ जगह थी वहाँ पे उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलवीरा, ऑप्शन डी सूरकोटदा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 75 का सी, धौलावीरा, जो 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुओं का निर्माण, ऑप्शन बी स्तंभों का निर्माण, ऑप्शन सी नालों का निर्माण, ऑप्शन डी धनुष का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है 76 का पी, स्तंभों का निर्माण, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। स्टेटमेंट 2 है हमारा स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 77 का सी, 1 और 2 दोनों, मतलब हमारे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। हाँ ये ठीक है, एक सही आंसर है। स्टेटमेंट 2 है हमारा यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, 78 का सी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित पर विचार करें व एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 2 है हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए।
थर्ड है हमारा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, फोर्थ है हमारा अपने उद्योगों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का डी, ये सभी। ये जो सभी थे, हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसकी राजधानी थी दो, ठीक है। और थर्ड है हमारा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती थी, और फोर्थ अपने उद्योगों के लिए भी। तो हमारे ये सारे ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है यहाँ पे, और नगरीय प्रमाण दिए हैं और स्थल दिए हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, जो हमारा अन्नागार है वो हमारा मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और जो गोदीवाड़ा है वो लोथल से मिला है, तो 1 होगा। और जो श्रमिक निवास है वो हड़प्पा से मिला है, और जो उन्नत जल प्रबंधन वो हमारा धोबीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3, कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 80 का बी, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कथन ए, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण आर, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 81 का बी, ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, हड़प्पा सभ्यता से बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82 का डी, मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है, और ये हमारा स्नानागार भी मिला है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। 2 है हमारा, यह बहुमंजिला इमारत थी। थर्ड है हमारा, इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का सी, 1 और 2 दोनों। कौन से कथन? पहला कथन और दूसरा स्टेटमेंट हमारा दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। 2 है हमारा, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। थर्ड है हमारा, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, बताना है। केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का सी, 1 और 3। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, ये सही है। और थर्ड है, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। और जो हमारा सेकेंड है वो हमारा गलत है। 2 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारगार था। रीजन आर है हमारा, कारण आर, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर 85 का बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब, ऑप्शन डी पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर 86 का ए, सभा भवन का मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में था, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताना। जो श्रमिक निवास था वो हमारा कहाँ पे था? हड़प्पा था। देखिए सही है, पहले भी हम अभी किए हैं क्वेश्चन ऐसा ही। और जो वो अन्नागार है मोहनजोदड़ो से, ये भी सही है। और जो सभा भवन है वो कालीबंगा से, और तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो रोपड़ से। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जो हमारा सी है ये सही, मतलब ये हमारा गलत है। ये जो चारों जो हैं ये हमारे स्थल से प्राप्त हुए, परंतु सी है कालीबंगा, ये हमारे स्थल से प्राप्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभा भवन, 87 का सी, सभा भवन कालीबंगा में नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, सी कबीलाई प्रधान, डी पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, 88 का बी, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? डबल ब्यूरेट। ऑप्शन ए कुन्नासी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर 90 का सी लोथल। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ऑप्शन ए 110 मीटर, ऑप्शन बी 10.5 मीटर, ऑप्शन सी 12.5 मीटर, ऑप्शन डी 15.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 91 का पी 10.5 मीटर सड़कों की चौड़ाई मिली है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 92 का ए शेर। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। हाँ, ये भी सही है। स्टेटमेंट 2 है हमारा, जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था। और थर्ड है हमारा, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है हमारे केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 93 का सी 1, 2 और 3। हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए हमारे विद्वान वर्ग वैध, योद्धा वर्ग जो था युद्ध करने वाले लोग थे, और जो सी व्यापारी वर्ग था वो चर्मकार था, श्रमिक वर्ग था वो कृषक वर्ग था। देखिए जो व्यापारी वर्ग है वो चर्मकार ही गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 94 का सी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 95 का डी ईरान। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 96 का डी मुख्य व्यापार कृषि था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का बी लोथल। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिम भारत के ताम्र प्रसार से, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन डी चांदी के आहर सिक्कों से। बताइए चांदी की उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 98 का ए हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे का औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का सी कपास। और जो कपास ही जो थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उगाई गई थी। ठीक है, और विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता से ही होती थी। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी अल्लादीनो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 100 का डी अल्लादीनो सबसे छोटा स्थल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है। हड़प्पा स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 101 का डी लोहा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102।
सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? ऑप्शन है हमारे गेरुआ रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी भूरा रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है 102 का डी, लाल रंग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोटक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है हमारा मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी नावें, ऑप्शन डी मकान। इस प्रश्न का सही उत्तर है 103 का पी, मुद्राएं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है 104 का पी, 6। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 105 है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था। स्टेटमेंट 2 है हमारा बाहरी व्यापार जली मार्ग से होता था। और स्टेटमेंट 3 है हमारा थली मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है हमारा केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 105 का बी, 1 और 2 दोनों। स्टेटमेंट 1 और 2 हमारा सही है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है। निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन है हमारा सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी राजस्थान में खेतड़ी, ऑप्शन सी जगाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 106 का ए, सुक्कुर और रोहड़ी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। इस प्रश्न का सही उत्तर है 107 का ए, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? ऑप्शन ए कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 108 का ऑप्शन ए, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता से, ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है 109 का सी, सिंधु घाटी की सभ्यता से। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, लास्ट है ये हमारा क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है 110 का ए, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।